हमारे पास में पहले मुगल्स आए, फिर ब्रिटिश आए, इटालियंस आए, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज़ आए। हमने उनसे उनकी अच्छी चीज़ें ली मगर अपनी नहीं छोड़ी। हमारा जो वे ऑफ ड्रेसिंग है, जिस तरह से हम खाना खाते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें और कल्चर से ले चुके हैं मगर हमने अपना बेसिक कल्चर सेट नहीं छोड़ा है। ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। सो एज वी learn about the world and also learn about how certain countries do certain things better than we do, let us also never forget the real us and our basic values. I now request Sir Mr. Neeraj Goyal to please come on the stage. Sir is responsible for the youngest adults of the country. When students graduate from schools, they go to colleges and they hope that tremendous leaders are leading them. So first of all, thank you very much for being here today, and may I please request you to come and speak to my young students. थैंक यू अनुराग। नमस्कार। जब मैं कभी अपने बच्चों की इस तरह की फंक्शंस में जाता था तो जो ये भाषण होते हैं ये मुझे सबसे ख़राब पार्ट लगता था, तो इसलिए मैं आपका बहुत समय नहीं लूँगा। लेकिन इतना अच्छा शो जब मैं शो में आया तो मेरे मन में बहुत सारी अप्रीहेंशन थी। पहली अप्रीहेंशन ये थी कि ये जर्मन लैंग्वेज में है तो मुझे क्या समझ में आएगा और मैं यहाँ पे क्या करूँगा। लेकिन द वे दे डिड इट वाज वंडरफुल और मुझे पूरा समझ में आया। और आई विल से कि बेहतरीन शो बच्चों ने किया और जिस तरह से इस कंसेप्ट को कंसेप्चुलाइज किया, दैट वाज अमेजिंग। I think we need a standing ovation for the students. Please एक standing ovation बच्चों को दें। Thank you. बहुत कम समय में दो तीन छोटी बातें मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगा, जो कि पहले मेरे प्लान में नहीं थी, लेकिन यहाँ पर बैठकर जो मुझे अच्छा लगा तो मुझे ये फील हुआ कि मैं अपने मन की बात आप लोगों से शेयर करूँ। नेहरू वर्ल्ड स्कूल, जैसा कि नाम वर्ल्ड स्कूल कहता है, तो अक्सर हम बहुत सारे स्कूल्स में आज की तारीख में एक ट्रेंड देख रहे हैं कि वो ग्लोबल स्कूल, वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल लिख रहे हैं। और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ कि वो ऐसा इंटरनेशनल क्या कर रहे हैं। तो समहाउ मैं पाता हूँ कि इट इज़ जस्ट फॉर द नेम सेक, बट हियर आई फाइंड कि इट इज़ रियली वर्ल्ड स्कूल। जिस तरीके का हम कल्चरल एक्सचेंज और जिस तरीके के काम हम कर रहे हैं, इट इज़ इन रियल सेंस ए वर्ल्ड स्कूल। आई नीड टू से a round of applause for that. Number 2, चूँकि मैं पिछले 17 सालों से एजुकेशन से जुड़ा हूँ और एजुकेशन को बहुत करीब से देखता हूँ और लगातार ये देखने की कोशिश करता हूँ कि हम इंडिया में एजुकेशन में क्या कर रहे हैं और इंटरनेशनली एजुकेशन में क्या हो रहा है, तो हम ये पाते हैं कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कमियां हैं। वो कमियां किस सेंस में मैं कहता हूँ, हमारा सिस्टम अर्लियर डेज़ में बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता था, लेकिन अभी हमारा सिस्टम मार्क्स ओरिएंटेड, डिग्री ओरिएंटेड ज़्यादा है, लर्निंग ओरिएंटेड कम है। हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हम एज ए स्कूल, एज चिल्ड्रन एक कॉम्पिटिटिव माहौल में जी रहे हैं। हमें आईआईटी क्रैक करना है, हमें ये करना है, हमें इतने % मार्क्स लाने हैं, और उसमें हम दो चीज़ें लूज़ कर रहे हैं। हम जो बच्चे अचीव कर रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो लोग अचीव नहीं कर रहे उनको हम डिप्राइव कर रहे हैं, उनको हम डिप्रेस कर रहे हैं। वो एक सबसे बड़ा ख़राब पार्ट है इस कॉम्पिटिटिवनेस का। हम यहाँ पर एक लर्निंग ओरिएंटेड सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हम एज ए पेरेंट हमें चाहिए कि हम, अगर हमारे दो बच्चे हैं, एक बहुत ब्राइट परफॉर्म कर रहा है और एक रिलेटिवली कम परफॉर्म कर रहा है, हम दोनों को इक्वली वेटेज दें, दोनों को इक्वली इम्पोर्टेंस दें, दोनों को इक्वली तारीफ़ करें। होता क्या है, एक बच्चा 90% परफॉर्म करता है, दूसरा बच्चा 70% स्कोर करता है, और हम ही फैमिली के अंदर, स्कूल के अंदर एक डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, जो कि इसका नेगेटिव पार्ट है। नंबर 2,
एक डिस्कनेक्ट, जो टॉपर बच्चा है जो 90% 95% स्कोर करता है या IIT क्रैक करता है, वो दूसरे बच्चों से डिस्कनेक्ट होता है। क्योंकि उसके अंदर एक ईगो डेवलप होती है, यस यू हैव डन दिस, यस यू हैव डन दिस। तो यहाँ पर चूंकि आप लोग थिएटर लवर भी हैं ऐसा मुझे लगता है, तो इस मैसेज को बखूबी समझने के लिए मैं चाहूँगा, अगर बड़े भाई साहब प्ले यहाँ पे हुआ है या नहीं हुआ, आई थिंक सुधीर राणा समझ पाएंगे इस बात को। अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ बड़े भाई साहब एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है जो पीयर प्रेशर को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है कि पीयर प्रेशर को किस तरीके से देखना चाहिए। तो आई रिक्वेस्ट कि आप बड़े भाई साहब नाटक का यहाँ पे मंचन कराएं, तो उससे ये बात बहुत बखूबी एस्टेब्लिश होगी कि एज पेरेंट दो बच्चे अगर डिफरेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको कैसे देखना चाहिए, और बच्चे भी ये समझ पाएँ कि अगर मैं अच्छा हूँ तो मैं ये ईको अपने अंदर कैरी ना करूँ, और अगर मैं रिलेटिवली अच्छा नहीं हूँ तो मुझे रिलेशनशिप को कैसे कैरी करना है। नंबर 2, एक मैसेज और मैं ये देना चाहूँगा, अगर आप सभी बच्चों ने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, मैं उस पिक्चर से एक छोटा सा एलिमेंट लेता हूँ कि हमारी सोसाइटी जो भी एजुकेशन हम ले रहे हैं, हम उसको एक लर्निंग के रूप में देखें, डिग्री के रूप में ना देखें, और आज के युग में हम डिपेंडेंट ना रहें कि किसी सिस्टम पे हम डिपेंडेंट हो गए कि साहब हम तो इस स्कूल में हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आज का सिस्टम ओपन सिस्टम है, आप ऑनलाइन बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं। तो अगर आप फोकस लर्निंग के लिए करते हैं तो आपको बहुत सारे साधन, बहुत सारे मीन्स मिल जाएंगे, और जब लर्निंग ओरिएंटेशन आपका बन जाएगा तो नोबडी कैन स्टॉप यू एज स्कूल, एज चिल्ड्रन, देयर इज़ नोबडी टू स्टॉप यू। और लास्ट में मैं ये कहूँगा कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को 2 चीज़ ग्रेट बनाती हैं, वन इज़ विज़न एंड अदर इज़ पैशन। तो यहाँ पे मुझे ये दोनों चीज़ें देखने को मिली, चौधरी साहब का विज़न यहाँ पे है और अनुराग का पैशन यहाँ पे मुझे देखने को मिला। बहुत थोड़े समय में मैं वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में आपका कनेक्ट देख पाया, जो कि मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि जब तक आप पैशनेट नहीं होते तब तक वो शाइन आप नहीं लेके आ पाते। और जो शाइन मैं इस स्कूल में देख पाया, दैट इज़ रियली अमेजिंग, रियली अमेजिंग। प्लीज़, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर ने बहुत कम टाइम में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पकड़ा कि हम जिस एजुकेशन सिस्टम में बड़े हो रहे थे, आप रामायण में, महाभारत में देखते हैं, वो काफ़ी स्किल ड्रिवन था कि थ्योरी तो चाहिए मगर साथ में स्किल भी चाहिए। बट समवेयर वी लॉस्ट दैट स्किल इम्पोर्टेंस और हम काफ़ी ज़्यादा पेन पेपर टेस्ट मॉडल पर चले गए। वी एज अ स्कूल आर कमिटेड टू ब्रिंगिंग दी स्किल्स बैक, and this is part of skill building. So sir, we will keep what you've said in mind and make sure that we further resolve ourselves to be more skill oriented school. Now very important, probably the most important thing that I have to say today, अब से कोई 5 मिनट में हम आपके बच्चे आपको वापस देंगे, सिर्फ अपना ले जाइएगा, सिर्फ अपना। Most students have been able to spot their parents by now. They know where they are seated. So we will do this dispersal in a very organized manner. ये dispersal करना सबसे complicated, critical part है। Dialogue 2 एक मिस हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है, बच्चा एक भी मिस हो जाए तो बड़ी परेशानी है। So very soon we would be having the national anthem, and then in a particular order we will give your children back to you. Before we do this, we have seen the students who made this show possible, but we have not seen the teachers who made this show possible. So first of all, I would request our anchors for the day, people who helped us with music, sound, if they can come up, if you can please join. May I request Vinita ma'am and her team to please. Very happy people.
formally request teachers to please come join us on the stage. Charu ma'am is just joining the stage. Charu ma'am has taught all the German that is taking the students. Adhar has done the lights today. Where is Adhar? Where is Adhar? Where can I see him? May I now, okay, please do the national anthem here while everybody is on stage. May I request all the students who are seated to please stand up. May I also request the parents to stand up. Jai Jai